हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज दिन है मंगलवार और सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रहा है। 6 बज रहे हैं, बट 6 बजे का आप देख सकते हैं कि कैसा मौसम है। और ये मौसम शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कल रात में पतिदेव फ्लावर्स लगाए थे तो उसका मिट्टी यहाँ पे गिरा हुआ है, तो थोड़ी देर बात करेंगे वो सब साफ़ सुथरा। फ़िलहाल तो बेटे के लिए टिफ़िन बना लेते हैं। तो आज मैं उसको देने वाली हूँ हलवा। तो सोची कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी रिशांक भी सोया हुआ है और पतिदेव भी सोए हुए हैं। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार जो है वीडियोस में बना के रखिए। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी शेयर करती हूँ, रेसिपी की, मिनी ब्लॉग, ये सब। तो प्लीज़ उसको भी देखा कीजिए और सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये मैं घी जो है ना, घी रख के और उसके बाद सूजी का जो है हलवा बनाऊंगी और साथ में नमकीन बिस्किट ये दे दूंगी रिशांग को टिफ़िन में। तो डेली डेली मैं आपको पता ही है कि बदल बदल के देती हूँ उसको टिफ़िन, लेकिन वीक में एक दिन हलवा रहता ही है उसका। किसी भी दिन रहे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मंडे और सैटरडे को नहीं रहता है। नहीं तो बीच में 3-4 दिन उसके लिए, मतलब एक दिन तो हलवा बनता ही बनता है। रिशांग को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, पतिदेव को भी पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिशांग ना दूध वाला हलवा नहीं खाता है और ड्राई फ्रूट भी उसको पसंद नहीं है हलवा में। तो मुझे सिंपल सा ही हलवा बनाना पड़ता है और पतिदेव को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, दूध ये सब डाल के उनको पसंद है हलवा। लेकिन मुझे बेटे के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। उनको बोलती हूँ मैं कि आप थोड़ा सा ना बेटे के हिसाब से थोड़ा सा ना आप एडजस्ट करो। तो इसीलिए हलवा थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि जिस दिन हलवा बनाती हूँ ना इस दिन उनको भी हलवा देती हूँ ब्रेकफास्ट में, और मैं भी थोड़ा सा हलवा खाती हूँ। तो यहाँ पे हलवा हमारा बन के रेडी हो रहा है। तो चलिए फटाफट आपको पतिदेव से मिलाती हूँ। तो पतिदेव का सुबह सुबह मैं इनका जूस दे चुकी हूँ, जिसमें कि करेला का जूस और मिक्स वेज जूस देती हूँ। तो ये सब दे चुकी हूँ और फिर ये सो गए थे, फिर ये उठे हैं। उठे क्या, ऐसे रिशांग के साथ ना खेल रहे, देख सकते हैं। और रिशांग को भी मैं तैयार करवाऊंगी, साथ में पतिदेव के लिए चाय भी जो है वो बैठा देती हूँ। ये देखिए, तो चाय जो है ना इस तरीके से मैं रख देती हूँ तो चाय उबल के नीचे नहीं गिरता है, नहीं तो गैस पूरा गंदा हो जाता है। साथ में रिशांग को मैं दे दी हूँ प्रोटीन पीने के लिए, तो वो प्रोटीन पी लेता है। उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। आज का मौसम देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा मौसम जब ठंडा में शुरुआत में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, फिर जब ये कंटिन्यू रह जाता है तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो वही है। तो अभी मेरा यहाँ चाय बन चुका है, क्योंकि जो मैं चाय बनाती हूँ ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और तो अभी चलिए अभी पतिदेव को देते हैं चाय। उनको जूस उसमें दे चुकी हूँ, फिर भी जूस पी के वो सो गए हैं। इतना कड़वा जूस पीने के बाद इंसान कैसे सो सकता है, क्योंकि वेजिटेबल जूस रहता है और करेले का जूस रहता है जो मैं उनको दे दी हूँ। सो अभी मैं यहाँ पर वो कर लेती हूँ, उनको भी चाय देती हूँ, मैं भी चाय पीऊँगी। और आपको पता है कल मैं गई थी शाम में मार्केट, जिसमें मैंने अपने सारे ब्लाउजेस को स्टिच करने के लिए दे दिया। मेरे लहंगे का भी ब्लाउज मैंने स्टिच करने के लिए दिया। 2-3 साड़ी था मेरे पास, उसको भी स्टिच करने के लिए दिया। मैंने सूट को स्टिच करने के लिए दिया। मतलब फाइनली स्टिचिंग का काम मेरा ख़त्म हो चुका है, मैंने दे दिया। अब उन लोगों का काम है, अपना सिलते रहेंगे। मैंने कहा है 13-14 तारीख तक मुझे दे दीजिएगा। सो अभी टाइम हो रहा है 7:20 और अभी जा रही हूँ मैं फटाफट से। रिशांक को रेडी करवाया मैंने। अभी हम लोग पियेंगे थोड़ा सा चाय एंड मैं खाऊंगी थोड़ा सा बिस्किट एंड चाय। सब आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे हस्बैंड का जो नाश्ता है वो है खीरा, हलवा और छेना। तो बस ये दे दो। नमक मैं इसलिए दी हूँ खीरा और चाट मसाला खीरे के साथ खाने के लिए, और बाकी हलवा है और छेना है। और जिस दिन हलवा नहीं होता है उस दिन छेना के साथ में उनको एक रोटी सब्जी जो है दे देती हूँ। तो पतिदेव नाश्ता करके चले गए थे ऑफिस, अपना लंच भी ले लिए थे और मैं फटाफट से आ गई थी। थोड़े बहुत से कपड़े थे उसको धोना था, और लाइट सुबह से ठीक से आ नहीं रहा था, आ रहा था जा रहा था। तो अभी मैं लाइट का वेट करती तो बहुत लेट हो जाता। तो मैं सोची कि चलो कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ, थोड़े बहुत से कपड़े हैं
तो इनको धो लेते हैं। पता नहीं क्यों आजकल ना लाइट बहुत ज़्यादा जाता है, कभी तो जाता ही नहीं है और जब जाने लगता है ना तो जाने ही लगता है, ऐसा हो जाता है। तो अभी मैं सोची कि चलो थोड़े बहुत से कपड़े थे डेली यूज़ के, तो धो लेते हैं और धो के बालकनी में डाल दूँगी। धूप भी आया हुआ है, कभी-कभी बादल लग जा रहा है, कभी-कभी धूप हो रहा है, तो तब तक कपड़े जो है आराम से सूख जाएँगे। और दिवाली के टाइम ना अच्छा लग रहा है, मतलब एक त्योहार का टाइम आता है ना तो एक अलग ही खुशी होता है। और कल मैं घर के जितने भी कर्टन-वर्टन हैं उन सबको क्लीन करूँगी और प्लस 2 दिन बचा हुआ है बस क्लीनिंग का। बुधवार और बृहस्पतिवार धनतेरस के दिन तो साफ़-सफ़ाई हम लोग नहीं करते हैं। जो भी साफ़-सफ़ाई करना है बृहस्पतिवार तक करके और आपको हमको मुझे ना ख़त्म कर देना दिवाली की क्लीनिंग। तो पता है बहुत सारा ऐसा काम होता है जो मैं आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर पाती हूँ ब्लॉग्स में, क्योंकि जैसे मैं अगर काम कर रही हूँ, उस टाइम ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, तो फिर वो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा हो जाता है, ज़रूरत नहीं है कि दिन भर में मैं जितना काम करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करूँ, क्योंकि नहीं हो पाता है ना शेयर। अगर वीडियो ब्लॉग स्टार्ट है तो ठीक है, नहीं तो दोपहर के टाइम पे अगर बैठी हूँ, ऋषांक सो गया है, तो सोचती हूँ कि चलो ये एक काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है। मुझे कमेंट भी आया था कि आपका हाथ बटाने के लिए कोई नहीं है क्या? आप अपने ससुराल से किसी को क्यों नहीं बुला लेते हो? तो देखिए बुलाने की बात नहीं है, वहाँ भी हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो वहाँ भी सब कुछ मेरी सास को सँभालना पड़ता है। और अगर मम्मी मेरे पास यहाँ आ जाएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो मैं वहाँ जब बोलूँगी तो कोई ना कोई, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने मैट लगा के रखा है, अगर मुझे ऐसा जब होता है कि मन नहीं करता है ज़्यादा कुछ करने का, तो मैं अपनी मेड से बोल देती हूँ, वो कर देती है। सिर्फ़ खाना-पीना हम लोग खुद ही बनाते हैं, क्योंकि खाना-पीना जो चीज़ है ना, आप अपने हाथ से बनाओ तो अच्छा रहता है ना? और वैसे भी अगर कभी मेरा खाना बनाने का भी मन ना हो, ज़्यादा देर खड़े होने का मन नहीं करता, बहुत बार ऐसा भी होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। पहले प्रेगनेंसी में सच में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरे में बहुत ज़्यादा पता चलता है, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता है। लेकिन अब मुझे आइडिया हो गया, तो मैं किसी दूसरे को भी ये बात ज़रूर बोलूँगी कि भाई दूसरा बच्चा कर रहे हो तो पूरा ताकत ले आओ बॉडी में तभी करना। तो वही बात है फ्रेंड, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। वो अगर जिस दिन मुझे खाना बनाने का मन नहीं होता है, या तो खाना बाहर से आ जाता है या तो खाना वो खुद बना लेते हैं। और मेरे पतिदेव को खाना बहुत अच्छा बनाने आता है, तो इसीलिए मुझे उतनी परेशानी नहीं होता है। और बहुत ही अच्छा टेस्टी सा मेरे पतिदेव खाना जो है ना वो बना लेते हैं, तो मुझे वैसा परेशानी नहीं होता। और जब आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करने वाले मिले, तो लाइफ में उतना टेंशन नहीं होता है। तो सेम मेरे साथ भी वही है कि अगर मेरे को नहीं काम करने का मन करता है, खाना-पीना कभी-कभी होता है कि मैं नहीं मतलब उतना देर खड़े होके बना सकती हूँ, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, बात करते-करते कपड़े भी धुल गए और मैं आ गई बालकनी में कपड़े को सुखाने के लिए देने, कि धूप बहुत तेज़ है। और कल रात में ना पतिदेव फ्लावर्स लगाए थे, तो वो ऐसे ही नीचे ही रख दिए थे, साइड में रखे नहीं थे। तो इतना भारी है, मैं तो उठाऊँगी नहीं, फिर शाम में वो अपना आएँगे तो वो अपना रख लेंगे। तो देखिए सारे कपड़े को मैंने सुखा दिया है, सूखने के लिए रख दिया है, सुखा दिया कह रही हूँ, सूखने के लिए रख दी हूँ। रिशांक तो अभी स्कूल गया हुआ है, उसके स्कूल के आने से पहले मैं घर का सारा काम जो है वो निपटा लूँगी, क्योंकि उसके स्कूल से आने के बाद मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती हूँ। इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उसके आने के बाद वो इतना ज़्यादा परेशान करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बस यहाँ पे जितने भी टेबल चेयर थे मैंने क्लीन कर दिया है, और साथ में इस रूम में जो छोटा वाला बेड लगा हुआ है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो इसके ऊपर कोई सोता तो नहीं है, इस छोटे वाले बेड के ऊपर, लेकिन जैसे ऋषांक पढ़ाई-वढ़ाई करता है या पतिदेव जो है ना वो टीवी भी देखते हैं सो के, बस इतना ही होता है इसमें, और ज़्यादा कुछ ना नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत से कपड़े थे फैले हुए, या तो ईशान जब आ जाता है ना तो बुक्स कॉपीज़ उसके रहने ऐसे ही फैले रहते हैं। तो बस यहाँ पे सब कुछ रख देती हूँ और उसके बाद मैं सीधे नहाने जाऊँगी, क्योंकि आज मंगलवार है तो पूजा पाठ करके ही खाना खाएँगे। वैसे मैं ज़्यादा करके पूजा पाठ करके ही खाना-पीना खाती हूँ, लेकिन कभी-कभी होता है जैसे लेट हो जाता है या बहुत काम रहता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ब्रेकफ़ास्ट जो है कर लेती हूँ। लेकिन आज मंगलवार है, तो आज बिना सिंदूर लगाए मैं नहीं खाती हूँ खाना। तो अभी फटाफट ये काम करने के बाद मैं नहाती हूँ, उसके बाद ही कुछ हेलो एवरीवन, तो फाइनली मेरा काम-वाम जो है वो ख़त्म हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए सीधे। आज मंगलवार है तो बिना नहाए तो खाना नहीं है। और अभी मैंने
खाने में क्या क्या बनाया वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं। हस्बैंड का टिफ़िन भी मैं पैक कर दी हूँ, आपको शॉर्ट्स वीडियो में देखने को मिला। यहाँ पे मैंने मिक्स वेज सब्जी बनाई हूँ जिसका रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मिलेगा। इसमें सीम, आलू, बैगन, मूली और लौकी, गोभी और याद नहीं है। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ तो लौकी की सब्जी और रोटी। सुबह में बनाई थी हलवा, तो उसमें से थोड़ा सा हलवा भी बचा भी हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहा लूँगी ना तो काम ख़त्म है। रंजना भी आके अपना टाइम से काम वाम करके चली जाती है, तो अच्छा लगता है कि चलो सुबह सुबह घर वर जो है वो साफ़ हो जाता है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझसे साफ़ नहीं होते हैं, तो उन सारे कपड़े को मैं भी मशीन में लगाऊंगी। मौसम देख रही हूँ ना, थोड़ा बादल सा लगा हुआ है, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। सो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।